हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। कालू कौवा जितना भी सब्जी उगाता था, उन सब्जियों को बाजार में बबली कबूतरी बेचा करती थी। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे ओ टुनटुनी बहू, ये तो काफी अच्छी बात है। टुनटुनी बहू, टुनटुनी तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बाजार में सब्जी बेचने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाने के लिए खाना दे देती है। बबली कबूतरी खाना खाकर अपने बेटे कालू कौवा से कहती है, कालू, तुम मेरी बहू टुनटुनी चिड़िया का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवा देना। अब मैं जा रही हूँ बाजार, तुम मेरी बहू टुनटुनी का ख्याल रखना। इतना बात कहकर बबली कबूतरी बाजार में सब्जी बेचने चली जाती है। बबली कबूतरी के जाने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर एक अच्छे से अस्पताल में जाता है। अरे ओ डॉक्टर, जरा चेकअप करके बता तो, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में बेटा है कि बेटी? उल्लू डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप कर कालू कौवा से कहता है, अरे भाई कालू, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो दो बेटियां हैं। अरे क्या बोल रहे हो उल्लू डॉक्टर? हाँ कालू, यह तो मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो दो बेटियां हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो दो बेटियां हैं, यह उल्लू डॉक्टर बता रहा था। बाप रे, यह कुलच्छनी एक नहीं दो दो बेटियां को अपने पेट में लेकर घूम रही थी। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटी को जन्म देगी। मेरे सभी सपनों पर तो पानी फिर गया। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया 2 अंडा देती है। कालू, यह अंडे जाकर कहीं दूर फेंका। मेरे घर बेटी नहीं बेटा चाहिए। यह आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी तो भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष है? कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से 2 खूबसूरत सी चिड़िया बाहर निकलती हैं। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल देती है। माँ, दादी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा भी ने दादी को कुछ नहीं कहा। माँ, दादी और पापा बहुत गंदे हैं। माँ, बेटी पिंकी और सुनहरी ऐसा नहीं कहते, वह लोग तुमसे बड़े हैं ना। माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। बेटी पिंकी और सुनहरी, चलो मैं तुम्हें बांसपुर के जंगल में ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर बांसपुर के जंगल में चली जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। बेटी पिंकी और सुनहरी, इस वीराना जंगल में मैं कहाँ से तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती तक भी नहीं। लेकिन बेटी तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ पक्षियों से उधार खाना मांग कर ले आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है और उससे बोलती है, बंटी भाई, मुझे कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। मेरी 2 बेटियां हैं, वह बहुत भूखी हैं, वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को मकई का भुट्टा देता है, जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। माँ, यह कितना स्वादिष्ट मकई का भुट्टा है। बेटी पिंकी और सुनहरी, तुम खा लो, एकदम आराम से खा लो। माँ, हमें खाने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए घर तो नहीं मिलेगा। माँ, तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ बांस का घास दिखाई देता है। बेटी पिंकी और सुनहरी, क्यों ना हम लोग बांस का घर बनाते हैं? हाँ माँ, यह तो बहुत अच्छा बात है। हमें बांस का घर में गर्मियों में काफी ठंडी लगेगी। टुनटुनी चिड़िया फिर कुछ बांसों को इकट्ठा कर एक खूबसूरत सा बांस का घर बनाती है और माँ बेटी पिंकी और सुनहरी घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।